नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आ गया यहाँ पर नया बुक, आपके जो है रिजल्ट को जो है 100% सिक्योर करने वाला मद्य निषेध कक्षपाल के लिए एक बेहतरीन बुक यहाँ पे आ गया है। और ये खान सर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखेंगे, और 16वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, डेली ये कक्षा आपको जो है दोस्तों 8 बजे सुबह में आता है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके 8 बजे तैयार रहेंगे, ध्यान रखेंगे। और 100% चाहते हैं कि नहीं हमको जो है मद्य निषेध का जो है और कक्षपाल का वर्दी पहनना है, तो ये उड़ान बैच को ज्वाइन करिए। एप्लीकेशन पे इसका क्लास आपको धुआंधार तरीका से हो रहा है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से इस क्लास को कराएंगे। और समय न है एकदम दोस्तों, बिल्कुल भी समय न है, क्योंकि दोस्तों देख चुके हैं कि रिजेक्टेड वाला लिस्ट आ चुका है कि जो जो स्टूडेंट ने गलती किया था उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो उसका लिस्ट आ गया, मतलब अंदर में काम चल रहा है, और जो बच गया है जो जो उसका एडमिट कार्ड तैयार हो रहा है, आपका एग्जाम मार्च में कंफर्म है। ठीक है, तो आप एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करिए, 100% दीजिए, 110% हम आपका रिजल्ट करा के देंगे। रेगुलर रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करिए। ठीक है, और मन बना लीजिए कि हमको इसी में नौकरी लेना है। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से क्लास को अंतिम तक करिएगा, तब जाके आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी दोस्तों नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। ध्यान रखिएगा, टीन का जानकारी था, ठीक है, सीसा का हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा, लेकिन लोहा का जानकारी नहीं था। यानी आंसर जो ये ए आपका, ये बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हो जाएगा, याद रखना, गौतम बुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका जन्म दोस्तों लुम्बिनी नेपाल में होता है, मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और ज्ञान की प्राप्ति अपना बिहार में, बोध गया में। अगला क्वेश्चन है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है, ये बताइए। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है, ये बताना है। राइट आंसर याद रखना, ये गदर पार्टी से हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी दोस्तों, इसका स्थापना जो होता है 1913 में होता है। कहाँ पर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। काकोरी डकैती षड्यंत्र जो हुआ था, याद रखना 1925 में। आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, 1925 में यहाँ से आपको याद रखना। और इस षड्यंत्र में भूमिका जो मुख्य रूप से निभाया था वो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जालियांवाला बाग की जो है हत्याकांड जो है कब हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, तो ये 13 अप्रैल दोस्तों 1919, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 याद रखना। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखिएगा, जो है दो नेता के दोस्तों जो है एक प्रकार से गिरफ्तारी के विरोध में ये सभा बुलाया गया था। उस नेता का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन जो है किचलू। ठीक है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था, तो ये होगा सर अय्यर कूट। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, हैदर अली को हराया था, ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, 2 भाग में बट गया था, ये भी आपका बनना, शुरुआत पहले और किया, फिर कोई और किया, फिर उसका उधर फैला, फिर इसका इधर फैला। 7 का जो राइट आंसर होगा ये एनी बेसेंट और आपको लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक जी ये पुणे में किया था इसकी शुरुआत, और ये एनी बेसेंट जो है मद्रास में। ठीक है, और बिहार में जो दोस्तों आया था ये होम रूल लीग आंदोलन, ये एनी बेसेंट वाला आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बताइए। कौन सा चित्र नहीं बनाया गया है। राइट आंसर ये द लास्ट जजमेंट। क्या होगा, द लास्ट जजमेंट दोस्तों, यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका जो यहाँ से
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रांस में पेरिस क्यून का स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस क्यून की स्थापना जो है ये कम्यून है, फ्रांस कम्यून है, पेरिस कम्यून, ठीक है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? ये 1871 में। आंसर क्या होगा? सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? 10 का बताइए। तो ये आपका होगा दोस्तों जो है बी हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4, यानी बेरोजगार को रोजगार दीजिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान, ये आपको नहीं होगा, ठीक है। सबको मतदान का अधिकार है। सुदृढ़ दोस्तों पंचायती राज की व्यवस्था करनी चाहिए। नागरिकों को न्याय ईमानदारी से दोस्तों जो है उत्तरदायी, यानी ईमानदारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। आंसर 4, यानी कि आपका 1 भी सही है, 3 भी और 4 भी। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से कौन सा दोस्तों प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो प्रस्तावना में इसमें से समाजवादी दोस्तों सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक दोस्तों सिद्धांतों को बतलाता है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, क्या होगा ये? भाग 4। ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा। भाग 4 यहां से आपको अच्छे से जो है याद रखना है, भाग 4 हो जाएगा। और ये आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की जो है सूची से हटा दिया गया था? ये बताइए। ये आपका होगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपको 300 के ए में अभी रखा है और एक वैधानिक और कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इसमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, ये बताना है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश का करते हैं, सही है ये। उसके बाद राज्यपाल का नियुक्ति ये भी करते ही है, महान्यायवादी का भी करते हैं, लेकिन महाधिवक्ता जो राज्य में होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी ये क्या होगा? तो आपको यहाँ से गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न 4 राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा दोस्तों प्रतिनिधि भेजते हैं कुल मिला करके। राइट आंसर ये बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में 40 गो, आंध्र प्रदेश में 25 और राजस्थान में भी 25 गो हो जाएगा, लोकसभा की सीट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य है राजस्थान, और ये सेकेंड राज्य अभी पूछा जा रहा है, जो कि याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में दोस्तों प्रभाव में आया? राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। क्या होगा ये? तो आपका हो जाएगा 1949 में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये 14 सितंबर वाला डेट याद रखिएगा, इसीलिए हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो टोटल 24 तीलियां हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक जो है उपग्रह कौन सा है? तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आंसर बी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर जो है काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? बहुत भी है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसे समताप रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका ये बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस दोस्तों नहीं है, ये बताइए। तो ये जो आपका होगा ये नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या होगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? जलमंडल में शामिल है, ये बताना है। 22 का होगा ये 70% भाग, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ से राजस्थान हो जाएगा। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो हो जाएगा ये आपको सिक्किम में हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सिक्किम। यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा, और यही आपको भारत और चीन को भी जोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल जो है परियोजना का हिस्सा है, यानी आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई किस जो है किस नदी पर ये स्थित है, ये क्रमशः हमें बताना है। तो भाखड़ा किस पे हो जाएगा, तो भाखड़ा सतलज नदी पर। तो सबसे पहले सतलज होगा, यानी आंसर तो क्लियर है कि यहाँ से जो है सी इसका राइट आंसर होगा। हीराकुंड महानदी, नागार्जुन कृष्णा और उकाई ताप्ती नदी पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो परिवहन का मुख्य साधन अभी रोडवे, आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो है केंद्र सरकार ने 2018 को डैश वर्ष के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। राइट आंसर क्या होगा ये, तो आपका हो जाएगा मोटे अनाज, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं। तो हरित क्रांति का जनक जो कहा जाता है, ध्यान रखना, ये आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पे अगर दोस्तों रहेगा कि भारतीय लगा रहेगा तब ये आपका होगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, तो थोड़ा सा इस सवाल को आप जो है ध्यान रखेंगे, ये बी इसका करेक्ट आंसर, और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, गुजरात का कौन सा दोस्तों शहर जो है सर्वोच्च आबादी वाला है, ये बताइए कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है। तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद, आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि सरकार कीमत जो है सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्यतः कीमत से अधिक जो दोस्तों होता है तो क्या होगा। तब यहाँ पे दोस्तों होता है मांग पूर्ति की मात्रा से कम होती है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है अल्पाधिकार क्या है। अल्पाधिकार यहाँ पर दोस्तों जो है होता है क्या, ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा दो विक्रेता, आंसर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। सीवी रमन ने, तो ये जीता था दोस्तों जो है भौतिकी में जीता था रमन प्रभाव के लिए, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है, तो ये बादलों के पार, आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस जो है मनाया जाता है कब, ये बताइए। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका होगा 26 नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य दोस्तों कौन सा है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा घुमरा, आंसर क्या होगा, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ये कहेंगे आपको फ्लोरिकल्चर, आंसर सी यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कोशिकीय जो है पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो ये वैज्ञानिक हो जाएगा आपको हेबरलैंड, आंसर क्या होगा, सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है क्या। दांतों के उचित निर्माण के लिए हो जाएगा ये लोहा यानी आयरन, ऑप्शन क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है। हमारे शरीर में पीत रस जो है कहाँ पैदा होता है, तो ये आपको यकृत हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, यकृत यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो रेंज में होता है 7.35 से लेकर के 7.42 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन क्या होगा, तो ये एग्जैक्ट 7.4 आपका राइट आंसर होगा, ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, हड्डी एक उदाहरण है किसका, तो हड्डी यहाँ पे किसका उदाहरण हो जाएगा, तो एक संयोजी उत्तक का ही उदाहरण है, आंसर बी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल यहाँ पर जो है सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा, तो ये चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सी जो है दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, परावैंगनिक किरणों के हानिकारक प्रभाव के मुख्य रूप से डैश होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसर होने की चांस रहता है, और इसी को दोस्तों ओजोन परत रोकने का काम करता है, याद रखिएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल के निचली परत में पाया जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं किस में, तो ये जो पाया जाता है सामान्यतः दोस्तों यहाँ से, तो इसका जो राइट आंसर होगा 45 का, तो 45 का दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये नम और छायादार आवासों में, आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण दोस्तों सूचना है आप लोगों से, अब जो है आ गया है समय कि बिहार पुलिस का नया भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगा ये मार्च में, और मार्च के लास्ट में या दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक में। ये कंफर्म वैकेंसी है कि 22,000 के लगभग आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, बढ़िया तगड़ा वैकेंसी आपको है।
और ये वैकेंसी को दोस्तों जो है 3 से 4 महीना मात्र आपको समय मिलेगा पढ़ने के लिए। इसका एग्जाम आपको जो हो जाएगा अगस्त में। तो यानी कि अभी से अगर इस वैकेंसी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम वही होगा जो इस बार आपका रिजल्ट नहीं हुआ था। इसीलिए इस वैकेंसी को टारगेट करिए अभी से। और ध्यान रखिएगा एक बात, आपको जो है ये 26 जनवरी से इसका क्लास शुरू हो रहा है, 26 जनवरी से, और एडमिशन शुरू हो चुका है। और ये आप लोगों के ही डिमांड पे दोस्तों अभी 149 रुपया रखा गया था, क्योंकि इसका जो दोस्तों चार्ज है ये 249 रुपया रखने का जो है, याद रखना इसका रियल चार्ज है। और आप लोगों के डिमांड पे जो है 149 रुपया बोले थे कि सर 26 जनवरी तक कर दीजिए, कुछ दिक्कत है, ठीक है। इसीलिए हम जो है अभी ध्यान रखना, सभी लोग जो नहीं लिए हैं 26 जनवरी के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा और क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और क्लास हम चाहते हैं कि एक भी आप शुरू से मिस ना करें, क्योंकि एक रणनीति के तहत पढ़ाएंगे और रणनीति में आप एक भी चीज़ को आप मिस करते हैं तो फिर रणनीति आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। 100% दोस्तों वर्दी के सपना जो है पूरा करने वाला ये बैच रहेगा। अभी से तैयारी में लग जाइए, वर्दी हमारा होगा, लेकर के रहेंगे, ठीक है। एप्स डाउनलोड करना है, एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्स पे ही आपको क्लास होगा सारा। इसका नाम प्रहार बैच इसलिए रखे कि 19,838 में अच्छा वैकेंसी यानी अच्छा दोस्तों रिजल्ट दिए थे इस भी बैच के तहत, इसलिए इसका प्रहार बैच 2.0 करके नाम रखा गया है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन नहीं मिलता तो ये नंबर सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से लिंक जो है भेज दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा देख सकते हैं। क्लास PDF नोट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की व्यवस्था करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज जैसे फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स का एक अलग टेस्ट का जो पूरा ब्यौरा रहेगा, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री का अलग फाइल का टेस्ट का ब्यौरा रहेगा ओनली। तो तैयारी नेक्स्ट लेवल से कराएंगे तब जाकर रिजल्ट होगा। इस 15 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा, याद रखना है। हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिलेगा। तो ये सब आपको है एक बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं अभी से और ये वैकेंसी को मिस नहीं करना चाहते तो अब जा करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। 26 जनवरी से पहले याद रख के कर लीजिएगा, 26 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण ये बैच है दोस्तों, यहाँ पर है कर्मचारी बैच, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों बिहार के इतिहास में टीचर को छोड़ के इतना बड़ा वैकेंसी किसी भी चीज़ में नहीं आया है। आपको क्या करना है तो अभी से तैयारी में लग जाना है और कर्मचारी बैच को ज्वाइन करना है जो बिहार SSC को टारगेट करते हैं। हम तो कहेंगे दोनों बैच को टारगेट करके दोनों बैच का तैयारी करिए, क्योंकि अगर 50,000 वैकेंसी लगभग इन्हीं दोनों में हो जाता है और हम आपको तैयार कर देंगे तो क्यों नहीं नौकरी होगा, 110% नौकरी होगा दोस्तों। ये कर्मचारी बैच को भी ज्वाइन करिएगा और सेम सिचुएशन है, ये भी 26 जनवरी से शुरू होगा और आपको जो है इसके लिए भी आप लोगों के डिमांड पे 149 रुपया। इसका चार्ज ज़्यादा है, इसका चार्ज जो है 300 रुपया दोस्तों, यानी 299 रुपया रखा गया है। इसमें रीजनिंग वगैरह सारा चीज़ आपको अलग से, इसमें 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको अलग से मिलेगा, सारा चीज़ आपको इसमें भी मिलेगा, ठीक है। बस आपको ज्वाइन कर लेना है, ऐप लोड कर लेना है और ऐप पे आपको जा करके पूरा जो है कर्मचारी बैच को ज्वाइन कर लेना है। ये आपको नंबर है, किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो लिंक आपको हम भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अभी जो आपका वैकेंसी चल रहा है जिसका एग्जाम आपको मार्च में होगा, ये क्लियर समझिए, अब इग्नोर नहीं करिएगा। बोले सर क्यों? क्योंकि देखिए आपको स्क्रूटनी हो गया है, मतलब छटाई हो चुका है कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ वो हो चुका है। अब आपको फाइनल वाला का जो है एडमिट कार्ड तैयार हो रहा है, मार्च में आपका एग्जाम कंफर्म हो जाएगा, तो आप तैयारी में लग जाइए अगर नहीं लगे हैं तो, और ज्वाइन करिए ये उड़ान बैच को। एक बेहतरीन तरीका से इस बैच में आपको पढ़ाई हो रहा है, लाइव क्लास, PDF नोट, रिकॉर्डेड 25 टेस्ट आपको मिल जाएगा। मात्र 249 रुपया में इसकी कंप्लीट तैयारी हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको एप्स पे क्लास होता है, एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ये नंबर भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, लिंक भेज देंगे। तो उड़ान बैच ज्वाइन करके मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती में आप बेहतरीन तैयारी करिए और 100% सफलता लीजिए। बैच नहीं वर्दी है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा एक इसमें से कार्बोहाइड्रेट दोस्तों नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ये तो 46 का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये ग्लाइसिन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, ग्लाइसिन यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा से बढ़ता है? तो ये जो बढ़ेगा दोस्तों किससे? तो ये आपका हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है ये किसकी इकाई है, ये बताइए। राइट आंसर याद रखना, ये विद्युत धारा हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत धारा। ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, विद्युत धारा यहाँ से याद रखना है, ठीक है।
आवर्तकाल का जो है सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आवर्तकाल का जो सूत्र होता है ये 2π√L/g, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ये जो है लेंथ पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgs करेंगे हम। एस यहाँ पे 1 मीटर दिया है, जी का मान होता है 9.8, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो करे किया गया कार्य क्या होगा, तो ये आपको 9.8 जूल हो जाएगा। आंसर ये आपका बी हो जाएगा, एगो वस्तु है। अगला यहाँ पर है कि दिया है स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जब बल नियतांक के है। तो यहाँ पे के बराबर जो हो जाएगा आपका यहाँ से यानी बल नियतांक ये दिया है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये ए हो जाएगा 1/2 यहाँ से kx²। अगला क्वेश्चन है अस्थाई चुंबक के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाने में तो स्टील का यहाँ पर दोस्तों जो है प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, किस कारण से वर्षा की बूंद गोल होता है, तो क्या होगा यहाँ से पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। आंसर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होगा। उष्मा अगर दोस्तों बढ़ाएंगे तो ताप यहाँ पर दोस्तों बढ़ेगा, तब आंसर क्या होगा, बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, इसमें से कौन बना सकता है, तो ये आपका होगा कौन, तो अवतल दर्पण। आंसर ये जो है यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी वास्तविक छवि इस पे आपका जो है दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये आपको वास्तविक छवि के साथ साथ उल्टा देता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी है, कौन सी युक्ति हो जाएगा, तो ये आपका होगा जनरेटर। आंसर क्या होगा, ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है संसाधन का कौन सा जो है तरीका दुग्ध और आपका जो है उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ से 57 का जो है ये आपको सी हो जाएगा। क्या होगा, ये सी आपका होगा, यानी पार्श्वीकरण की क्रिया होता है। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निश्चित ताप पे गर्म करके जब ठंडा कर लिया जाता है तो उसे ही पार्श्वीकरण कहते हैं। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, द्रव का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। ऑप्शन सी होगा, डी है ना, डेंसिटी है तो इसलिए हाइड्रो। परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए दोस्तों जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा ये बताया गया है कि चक्कर लगाता है। क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा ये बोहर के द्वारा। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लाफिंग गैस है, तो क्या हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, तो आपका हो जाएगा उभयधर्मी। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको 7 हो जाएगा, निकालेंगे तो, ठीक है। 7 इसका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर आपको निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम हो जाएगा तो ये होगा धोने का सोडा। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, क्योंकि दोस्तों क्या कारण है, तो क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जो है प्रतिबल की जो है का विकृति से अनुपात अधिक होता है। यानी आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लूकोज दिया है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बना देता है, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा 65 का, तो 65 का ये हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या होगा, टॉलेन यहाँ पर हो जाएगा अभिकर्मक। आंसर ये डी होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि C60 यानी कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन के परमाणु होते हैं, तो क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सभी जातिवाचक संज्ञा का जो है यहाँ पर समूह कौन सा है। सभी जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे होगा लड़का, नागरिक और कार। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण, चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा, तो ये चर्चित हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है
कि निम्नलिखित वाक्य में कौन रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर होगा राइट आंसर ये 69 का, तो ये क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण, यानी आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास, आंसर ये सी आपका दोस्तों जो है करेक्ट आंसर होगा, बहुब्रीहि समास यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द जो है अनुच्छेद से पहचानिए। ठीक है, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। राइट आंसर जो 71 का होगा ये आपको बी हो जाएगा, मंत्र मुग्ध, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिया है कि खोटा शब्द का विलोम क्या होगा, खोटा शब्द का जो विलोम हो जाएगा घटिया, आंसर यानी इसका मतलब होता है घटिया, तो इसका मतलब उल्टा होगा खरा, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत दिनों बाद दिखना, इसके लिए एक अर्थ में बताना है मुहावरा क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ये बहुत दिनों बाद मिलना मतलब ईद का चांद होना, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख किस प्रकार का निबंध है, तो ये किस प्रकार का निबंध हो जाएगा, तो ये आपको समीक्षात्मक है, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये डेली क्लास आपको यूट्यूब पे 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में आता है। ठीक है, तो आप अलार्म लगा लीजिए, 8 बजे क्लास करना है चाहे जो हो जाए। और ध्यान रखेंगे आप जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी वहाँ पर वीडियो का लिंक जो इंपॉर्टेंट नोट्स होगा वो सारा आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम आपको जो है ज्वाइन कर लेना है ध्यान से। कौन सा कवि छायावादी युग का है ये बताइए, छायावादी युग का है, ये होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया ये बताइए, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा 343 अनुच्छेद, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, 77 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। इस सब का बस रिवीजन आप करते रहिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। इसका यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर जो 78 का क्या हो जाएगा, तो ये आपको ए हो जाएगा, मस्ट हैव इसका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक है, क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा यहाँ से 4। अगला यहाँ पे है झील का सिनोनिम मतलब जो है समान अर्थ वाला बताना है, तो ये आपका हो जाएगा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अपोजिट मीनिंग चुनना है, अपोजिट मीनिंग यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है फेज के लिए बताना है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो आपको सी हो जाएगा, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राइट आंसर जो 83 का होगा ये ए हो जाएगा, क्या होगा, ये ए हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ। अगला यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक, फिर से है राइट आंसर यहाँ से बी आपका हर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि करेक्ट स्पेल्ड वाला वर्ड चुनिए, करेक्ट यहाँ पर जो लिखा है तो आपको ये डी लिखा है, नॉर्मल सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक्सप्रेस द मीनिंग टू गिवन वर्ड्स, टू गिवन वर्ड्स, तो ये आपका हो जाएगा बोदर, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बोदर हो जाएगा, एनओए का बोदर। अगला यहाँ पर है, इसको बनाएंगे एकदम सरलीकरण है, आराम से दोस्तों साइन चेंज करके इसका बनाएंगे, तो ये आपको 9 यहाँ से जो है आपको निकल जाएगा। ये सब पीडीएफ में आपको रहेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका यहाँ पे कराए की जगह हमें क्या होगा, क्या होगा इसके जगह पे, ये आपको दोस्तों जो है आप यहाँ से बताना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको क्या किया है, तो 5 दूना 10 और 10 तिया कितना किया है 30, 6 दूना 12, 12 तिया 36, तो यहाँ पे क्या करिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 2 होगा, ऑप्शन बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निष्कर्ष आपको बताना है, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ से ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अच्छा संबंध बताना है, जैसे राजस्थान भारत और एशिया, तो राजस्थान भारत के अंदर, भारत एशिया के अंदर, तो यहाँ पे गोला वाला, आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बनाना है इसको दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, दिशा वाला सवाल है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको यहाँ से सी जो है यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, बनाएंगे सी निकलेगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो दो संख्या का अनुपात निकालें। तो अनुपात यहाँ से निकालेंगे। ये सब सवाल आपको जो है उड़ान बैच में बेहतरीन तरीका से बताए हैं, ध्यान से, ठीक है। इसका राइट आंसर बता देते हैं। 92 का जो राइट आंसर आपको निकलेगा ये 4:2, ये 5 आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में 32 अंक अर्जित किए। 200 अंक प्रश्नों में दोस्तों अर्जित करें ताकि दोस्तों यहाँ पर जो 46 हो जाए। तो ये एकदम क्लियर है, आंसर क्या होगा, ये आपको बी निकल जाएगा 67। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि ट्रेन वाला सवाल है, सभी लोग इसको बनाएंगे। 2 दिन पहले ही आपको हम पढ़ाए हैं। आंसर क्या होगा, बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी मिल करके, ये सब सारा एकदम बेहतरीन तरीका से बताए हैं। आंसर क्या निकलेगा, 6 दिन निकलेगा। निकालिएगा ये सब बैठ के, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। ये भी औसत पढ़ाए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बेहतरीन तरीका से दोस्तों उड़ान बैच में पढ़ाया हो रहा है, बेहतरीन तरीका से। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था। ये बिहार अभियान जो समाप्त हुआ था ये आपको हो जाएगा डी हो जाएगा 1759 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो पड़ता है ये आपको क्या होगा, पश्चिमी चंपारण। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य में है, ये अहमदनगर दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य ने ऑपरेशन स्माइल के तहत 8500 से अधिक बच्चों को बचाया था। राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा तेलंगाना में। किस राज्य में, तेलंगाना में। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका एक बेहतरीन टेस्ट, आपका याद रखेंगे खान सर का, और ये आपको 16वां टेस्ट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो बैच नहीं लिए हैं तो अपना बैच ले लीजिएगा, जो भी जिसका तैयारी करते हैं। उड़ान बैच को बेहतरीन तरीका से तैयारी करना है। अगर आपको चाहिए कि हमें नहीं मध्य निषेध और कक्षपाल में चाहिए, इसको लेकर के आप तैयारी करिए। नया वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो प्रहार बैच लेकर के तैयारी करिए, ठीक है। बिहार एसएससी के लिए कर्मचारी बैच ज्वाइन करिए, एक बेहतरीन तरीका से तैयारी हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। जय हिंद।